नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप यह वीडियो किस शहर या जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को बड़ी हवाई कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। सोमवार से अंबिकापुर का सीधा हवाई संपर्क दिल्ली और कोलकाता से शुरू हो जाएगा। इस नई फ्लाइट सेवा के शुरू होने से यात्रियों को अब लंबी दूरी तय करने और बार बार ट्रांजिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर व्यापार, पर्यटन और चिकित्सा कारणों से यात्रा करने वाले लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अंबिकापुर, जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र का प्रमुख शहर है, अब देश के बड़े महानगरों से बेहतर तरीके से जुड़ जाएगा। इससे क्षेत्रीय विकास, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन के अनुसार यह सेवा नियमित रूप से संचालित की जाएगी और भविष्य में अन्य शहरों से भी कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची में वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फैसले के जरिए साफ संकेत दिया है कि वह इस सीट पर मजबूत मुकाबला देने की तैयारी में है। अधीर रंजन चौधरी पहले भी इस क्षेत्र में प्रभावशाली नेता रहे हैं और पार्टी को उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बहरामपुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है क्योंकि यहां प्रमुख दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस की यह सूची चुनावी समीकरणों को और तेज कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सुंदरवन को जल्द ही राज्य का 24वां जिला बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे इलाके के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं और विकास योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। सुंदरबंस क्षेत्र लंबे समय से भौगोलिक कठिनाइयों और प्राकृतिक चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसे में अलग जिला बनने से यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दूरदराज के इलाकों तक बेहतर प्रशासन पहुंचाया जाए ताकि लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रशासनिक दृष्टि से अहम हो सकता है, लेकिन इसके लिए संसाधनों और ढांचे को मजबूत करना भी जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पहले चरण के मतदान के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस चरण में राज्य की कुल कई अहम सीटों पर वोटिंग होगी, जहां सभी प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें सीमावर्ती और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाके शामिल हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के बीच मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है। इस चरण में कुल आमतौर पर 25 से 30 के आसपास सीटें पर मतदान होने की संभावना है। हालांकि अंतिम संख्या निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट होगी। सुरक्षा के लिहाज से भी चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती, संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी की गई है। राज्य में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के लिए यह चरण बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे आगे के चुनावी रुझान तय कर सकते हैं। रशिया ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का बड़ा फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को इस प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश दिया है। रूस सरकार के अनुसार यह कदम घरेलू बाजार में पेट्रोल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो रूस से पेट्रोल आयात करते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के अंतिम चरण में 24 दिनों के भीतर 35 जनसभाएं कर राजनीतिक और विकासात्मक संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने बिहार में 15,498 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल रहे, जिन्हें राज्य के विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है। 2.5 लाख से अधिक किसानों में से 62,682 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि मार्च महीने तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो ऐसे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो सकता है। इससे हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए संबंधित विभाग
तेजी से रजिस्ट्री कार्य पूरा कराने में जुटा है। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हर महीने 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल के जरिए महिलाएं बीमा से जुड़ी सेवाएं देकर अपनी आय बढ़ा सकती हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं। साथ ही सरकार की ओर से प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है, जिससे महिलाएं आसानी से काम सीख सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें।